50 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट हमने झंग सदर में पावरलूम फैक्ट्री में लगाया है। इस प्रोजेक्ट में हमने कौन से सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं, कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल किया है और कैसा स्ट्रक्चर लगाया है, इस प्रोजेक्ट को लगाने में कितना खर्चा हुआ है, इसको लगाने के बाद कस्टमर को माहाना कितने यूनिट की बचत होगी और इसके पैसे कितने अरसे में पूरे होंगे, वो तमाम मालूमात जो एक 50 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए दरकार होती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान और A to Z सोलर की सोलर प्रोजेक्ट की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यार्न की कॉस्ट के बाद जो मेजर कॉस्ट आती है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है। अगर हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे तो हमें फर्दर हम बिजनेस को कम्पीट भी करेंगे, हम बाहर के मुल्क वालों के साथ भी हम कंपटीशन फिर होगा। दोस्तों, इन्वर्टर की बात की जाए तो आपको ये बताता जाऊं कि यहाँ पे हमने सनवेज कंपनी का 50 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। ये इन्वर्टर IP65 है। अगर इसके मैं MPPTs की बात करूं तो यहाँ पे हमें 6 अदद MPPTs देखने को मिलते हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट की सूरत में अगर आप पैनल्स के जो हम यहाँ पे एम्पेयर रेटिंग देखने को मिलती है वो 30 एम्पेयर है और लोड पे आप इस पे 22 एम्पेयर तक जो है वो सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक MPPT में आप 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं, यानी अगर आप 500 वाट से कम पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप दोनों स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 600 वाट से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त यह है कि आप 22 एम्पेयर की रेंज में रहते हुए इसको इस्तेमाल कर लें। इस इन्वर्टर में हमें वाईफाई डिवाइस यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि आप इन्वर्टर की तमाम प्रोडक्शन, वो तमाम डाटा के सोलर से जनरेशन कितनी हो रही है, कितने यूनिट्स आज बने हैं, माहाना कितने यूनिट बने हैं और अभी तक कितनी आप कर चुके हैं, वो तमाम मालूमात आप मोबाइल की एप्लीकेशंस पर देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड में भी देखने को मिल जाती है, इसके साथ साथ iOS में भी आपको देखने को मिल जाती है। आपको ये बताता जाऊं कि हमने Tier 1 ब्रांड कैनेडियन सोलर के 655 वाट के 62 सोलर पैनल यहाँ पे लगाए हैं, जो कि 40,610 वाट बनते हैं, यानी 40.6 किलोवाट सोलर पैनल हमने लगाया है। 50 किलोवाट के प्रोजेक्ट पे 40 किलोवाट सोलर पैनल लगाने का मकसद ये था कि अभी क्लाइंट के पास जो बजट था वो इतना था, जबकि जो इन्वर्टर हमने यहाँ पे लगाया है उसमें ये कैपेसिटी है कि आप उस पे 80 किलोवाट तक सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि कस्टमर का प्लान भी है और इसको जो है वो दूसरी साइड पर मजीद एक्सटेंड भी किया जाएगा फ्यूचर में। इस सोलर पैनल की बात कर ली जाए तो 655 वाट का कैनेडियन सोलर पैनल जो है ये लो वोल्टेज और हाई एम्पेयर में देखने को मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि आप एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम सोलर पैनल लगा सकते हैं और मिनिमम स्ट्रिंग्स में मैक्सिमम टारगेट को अचीव कर लेते हैं। अभी हमारे साथ जो है वो हसन साहब मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये इस प्रोजेक्ट के बारे में इनकी क्या राय है, A to Z सोलर कंपनी के बारे में इनकी क्या राय है। तो जी हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमें तकरीबन 3 साल पुराना हमारा इनके साथ रिलेशन है और 3 से 4 प्रोजेक्ट इनके साथ किए और हमने इनको यूट्यूब से ही सर्च किया था और उसके बाद फिर फर्दर हमारा बिजनेस आपस में चलता रहा। अच्छा, जब आप डिफरेंट कंपनीज के साथ सर्च कर रहे होते हैं तो मैं चाहूँगा कि 2-3 पॉइंट हमें हमारे व्यूवर्स को लाजमी बताएं जिनको मेन मद्देनजर रखते हुए आपने हमें सिलेक्ट किया। मैंने जो एक तो इनका काम खुद देखा था, ठीक है, एक प्रोजेक्ट था उसके ऊपर मैंने इनको देखा था, उसके ऊपर अपना उनसे फिर इनकी आफ्टर सर्विसेज अपना उसके बारे में पूछा था, तो वो उनका फीडबैक बहुत बेहतर था और काम करने का तरीका और इसके अलावा जो कोटेशन देते हैं उस कोटेशन और क्वालिटी और इनका जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में हमें ये डिलीवर किया गया। जी बिल्कुल, मेन मकसद यही होता है कि जब आप कस्टमर को कोटेशन में जो चीज़ बता रहे होते हैं तो वही चीज़ जब आप प्रोवाइड करते हैं तो उस सूरत में आपको कस्टमर की तरफ से मैक्सिमम फीडबैक पॉजिटिव देखने को मिलता है। जैसे हसन साहब ने आपको बताया है कि इनके साथ हम ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, ये 5वां प्रोजेक्ट है, तो इसकी मेन वजह यही है कि जब आप अच्छी प्रोडक्ट फराहम करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस देते हैं तो जो आफ्टर सेल सर्विस होता है ये कस्टमर मजीद प्रोजेक्ट लेकर आता है। देखिए, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप ज्यादा लगाएं ये एक अलग बात है, लेकिन जो प्रोजेक्ट आपने लगाया है उस प्रोजेक्ट से आपको मजीद प्रोजेक्ट मिल जाएं, ये मेन चीज देखी जाती है और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब आप आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। तो फैक्ट्री वालों के नाम को पैगाम देना चाहें जो अभी तक सोलर पे। जी बिल्कुल, हमने इसको नेक्स्ट अपना इसको 80 किलोवाट तक हमने इसको एक्सटेंड करना है और इस वक्त हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यार्न की कॉस्ट के बाद जो मेजर कॉस्ट आती है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है। अगर हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे तो हमें फर्दर हम बिजनेस को कम्पीट भी करेंगे
बढ़ेंगे, हम बाहर के मुल्क वालों के साथ भी हम कंपटीशन फिर होगा हमारा, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों के साथ और जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इस फील्ड के ऊपर काबू पा लेंगे तो जितना बेहतर हम इसको काबू पाएंगे उतनी जल्दी हमारे बिजनेसेस ग्रो करेंगे। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद कस्टमर को कितना फ़ायदा हुआ है, यानी ये सिस्टम कितने यूनिट पैदा करने की सलाहियत रखता है और कितने यूनिट पैदा कर रहा है डेली के और माहाना। यहाँ पे आपको ये बताता जाऊँ कि कोई भी शख्स जब मेरे पास आता है ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने और वो मुझसे पूछता है कि 1 किलोवाट का सिस्टम माहाना कितने यूनिट पैदा करेगा, तो मैं उनको ये कहा करता हूँ कि 3.5 यूनिट से 4 यूनिट के दरमियान 1 किलोवाट सिस्टम बिजली पैदा करेगा। यानी ये 40 किलोवाट का सिस्टम है तो ये 140 यूनिट से 160 यूनिट पर डे पैदा करने की सलाहियत रखता है। बट अगर मैं यहाँ पे आपको इसी महीने की इसकी जनरेशन दिखाऊं तो ये 256 यूनिट तक जनरेशन कर रहा है। यहाँ से आप A to Z सोलर के क्वालिटी वर्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कस्टमर को जो हमने 3.5 यूनिट पर किलोवाट बताया था वो 6.4 यूनिट जो है वो एवरेज दे रहा है पर डे की। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब ये क्लाइंट मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर हम 40 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो हमारे माहाना कितने यूनिट पैदा करने की ये सिस्टम सलाहियत रखता है, तो मैंने उन्हें बताया था कि माहाना ये सिस्टम 4200 यूनिट से 4800 यूनिट पैदा करेगा। बट अगर अभी इसी एवरेज को देखा जाए 256 के हिसाब से देखा जाए तो ये 7680 यूनिट पैदा करने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि ये एवरेज हमें फिक्स नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि वेदर एक जैसा नहीं रहता और इसके साथ साथ जो है लोड शेडिंग होने की वजह से भी ये एवरेज जो है वो कम हो सकती है। सो लिहाजा फिक्स तो हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट इतने माहाना यूनिट पैदा होंगे। हाँ अलबत्ता एक एवरेज बता दी जाती है और मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा से कस्टमर को कम बताता हूँ ताकि जब वो सिस्टम इंस्टॉल हो तो उसको ज़्यादा एवरेज जो है वो जब देखे तो वो हमारे काम से और ज़्यादा मुतासिर हो। तो यही हमारा मकसद है। यानी अगर आप ये देखें कि हमने 4800 सिस्टम 4200 से 4800 सिस्टम इन्हें माहाना बताए और ये 7000 से 7600 7700 तक ये माहाना यूनिट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका कॉन्फिडेंस और A to Z सोलर पर जी बिल्कुल इन्होंने जैसे कि बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम कंट्रोल कर सकेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे, सोलर सिस्टम लगा के अपना बिजली घर बना लेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपकी फैक्ट्री हफ्ते में एक दिन बंद हो रही है, रिलैक्स हो रहा है, तो डेफिनेटली उस दिन सारा दिन आप जो है वो ग्रिड फीडिंग करके सेविंग जो है वो कर सकते हैं। ये तकरीबन जो है हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है या फिर बाकी जो हमारी अपना ईद की छुट्टियां हो गई और बाकी जो अपना कौमी छुट्टियां होती हैं वो मिला के तकरीबन हमारा 1 माह का ये टाइम बन जाता है। अच्छा। यानी कि 1 साल के बाद हम 1 माह को फ्री इंजॉय करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर प्रोटेक्शन डिवाइसेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको DC SPDs देखने को मिलती हैं, DC फ्यूज देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ आपको AC SPD देखने को मिलती है और AC ब्रेकर देखने को मिलता है। अब मैं अगर इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग और वायरिंग आप प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं। केबल्स की बात की जाए तो सोलर में जो केबल्स हमने इस्तेमाल की हैं वो 6 mm केबल हमने यूज की है और ये केबल टिन कोटेड है जिसको हम वाइट कॉपर भी कहते हैं। इस तरह से वायरिंग करें ताकि अगर किसी किस्म का फॉल्ट देखने को मिले तो तारे एक तरतीब से लगी हुई हो। अगर आपने कोई डिवाइस चेंज करनी है या कोई फॉल्ट आता है तो उस सूरत में आप बासानी उस फॉल्ट को ट्रेस कर सकें या डिवाइस को आसानी से चेंज कर सकें। जब भी कोई सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें जो प्रोटेक्शन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मद्देनजर रखा जाता है। इस सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पे हमने लाइटिंग अरेस्टर लगाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आसमानी बिजली से बचाव के लिए लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल किया गया है। लाइटिंग अरेस्टर को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि लाइटिंग अरेस्टर के लिए आपको एक सेपरेट बोर करवाना होता है। बहुत सी कंपनियाँ या बहुत से अक्सर लोग हम ये देखते हैं ये गलती करते हैं कि सिर्फ एक बोर की बचत करने के लिए इसको वो DC के साथ या AC अर्थ जो कर अर्थिंग
सर्विसिंग कर रहे होते हैं उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे आर्जी तौर पे तो आप उस काम को चला सकते हैं, बट ये तरीक़ेकार बिल्कुल टेक्निकली ठीक नहीं है। स्ट्रक्चर के डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो आपको ये बताता जाऊँ कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर की जो बेस लेग्स बनाई हैं उसमें हमने 3 इंच का पाइप यूज़ किया है। अब यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि आप यहाँ पे डब्बी पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कस्टमर ने कहा कि मुझे जो है यहाँ पे पाइप लगाना ज़्यादा मजबूत करना है, तो उस सूरत में यहाँ पे जो है वो 3 इंच का पाइप यूज़ किया गया है। उसके ऊपर 2 इंच का जो है वो डब्बी पाइप यूज़ किया गया है। आप 2.5 का भी यूज़ कर सकते हैं, 1.5 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन के पैनल्स की तादाद कितनी है और हाइट कितनी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तमाम को जो है वो रंग किया गया है ताकि जंग से जो है वो बचा जा सके, और बेस जो है उसको काफ़ी मजबूत बनाया गया है सिविल वर्क के थ्रू। अब मेन चीज़ यही है कि स्ट्रक्चर के ऊपर आपके सोलर प्रोजेक्ट की तकरीबन 70% कॉस्ट जो है वो होती है। तो आपको यहाँ पे ये बात मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। स्ट्रक्चर में आप अक्सर लोग हम देखते हैं बचत करते हैं, सस्ता बनाने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी आप कंप्रोमाइज़ ना करें। जितना मैक्सिमम बेहतर से बेहतरीन हो सके आप उसको बनाएं ताकि सोलर पैनल को महफूज किया जा सके स्ट्रक्चर के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए जो है वो उसको काफ़ी जगह से जो है वो डब्बी पाइप लगा के मजबूत किया गया है, उसको ग्रिप किया गया है ताकि स्ट्रक्चर में किसी भी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी, लचक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप स्ट्रक्चर को जितना महफूज रखेंगे, जितना मजबूत बनाएंगे, आपके सोलर पैनल उतने ही महफूज रहेंगे। क्योंकि हम बात करते हैं कि सोलर पैनल की लाइफ है 25 साल, तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में अगर हम कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, स्ट्रक्चर को हम लो क्वालिटी का बनाएंगे, तो उस सूरत में चाहे सोलर पैनल 25 साल के ही क्यों ना लाइफ देते हो, तो स्ट्रक्चर की वजह से आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। लिहाजा स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना करें, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाएं। अगर इस सिस्टम की प्राइस की बात की जाए तो आप लोग वीडियोस में भी देख सकते हैं कि ये सिस्टम हमने काफ़ी पहले बनाया हुआ है और वीडियो भी हमने सर्दियों में बनाई हुई थी। उस वक़्त ये सिस्टम 112 रुपये पर वाट में इसकी टोटल कीमत जो है हमें देखने को मिली थी। जो कि तकरीबन 45 लाख के करीब आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर हम आज इसकी बात करें कि आज ये सिस्टम कितने का लगेगा, तो आपको ये बताता जाऊं कि 40 किलोवाट का ये सिस्टम अब आपको 170 रुपये पर वाट में देखने को मिलेगा, यानी 68 लाख के करीब आपका ये प्रोजेक्ट बनेगा। अब प्राइस आगे कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं। आप जब वीडियो देख रहे हैं उस वक्त डॉलर की कीमत कम है या ज़्यादा है, उस वक्त के मुताबिक जो कीमत होगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी। अभी ये वीडियो मैं अप्रैल 2023 में बना रहा हूँ, तो अप्रैल 2023 के हिसाब से मैंने आपको कीमत बताई। सिस्टम हमने इंस्टॉल किया था अक्टूबर 2022 में, तो अक्टूबर 2022 में उस वक्त जो कीमत थी वो 112 रुपये पर वाट थी। तो अभी जब आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त जो कीमत होगी उसको मालूम करने के लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब। मैं चाहूँगा कि हसन साहब की तरह जो बाकी इंडस्ट्रीज़ वाले, फैक्ट्रीज़ वाले हैं, वो भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें और इस सहूलत से जो है वो फ़ायदा हासिल करें। ज़रूरी नहीं कि आप A to Z सोलर से ही प्रोजेक्ट लगवाएं, ज़रूरी ये है कि आप सोलर सिस्टम लगाएं, अच्छी क्वालिटी का लगाएं। अगर आप हमसे सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, हमसे सोलर प्रोजेक्ट लगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।